माई सेल्फ राजीव फ्रॉम आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज मैं आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर द्रव्य की संरचना पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, द्रव्य की संरचना पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जाने द्रव्य क्या होता है। तो याद रखिए बच्चों, द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो याद रखिए, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा उसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली ठोस, दूसरी द्रव और नंबर 3 गैस। द्रव की मुख्यतः यही 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब मैं देखिए आपको द्रव की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जानिए ठोस क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ठोस वह होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। इनके अणुओं के बीच की अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। तो सुनिए, पॉइंट्स में लिख रहा हूं। नंबर 1, ठोस वह होते हैं जिनका आकार आयतन निश्चित होता है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी कम होती है। यह दबाने से प्रायः नहीं दबते, नहीं दबते। देखिए, ये हमने ठोस के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट है हमारा द्रव। द्रव क्या होता है, याद रखिए। द्रव के बारे में भी सिंपल सी बात है। द्रव वे होते हैं जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। ध्यान से समझिएगा, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित क्यों। सबसे पहली चीज याद रखिए, हम इसको लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। इनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे हम लोगों के घर में एक जनरल एग्जांपल है कि किसी के यहाँ 1 लीटर दूध आता है, किसी के यहाँ 1.5 लीटर दूध आता है। तो जैसे किसी के यहाँ अगर 1 लीटर दूध आता है तो वो अगर हम लोग एक भगोने में लेते हैं तो वो भगोने के आकार का बन जाता है। अगर उसको हम एक जग में लेते हैं तो वो जग के आकार का हो जाता है। उसको अगर हम किसी बड़े से ग्लास में लेते हैं तो वो ग्लास के आकार का होता है। ये अपना आकार
पाथ के हिसाब से बदलता जाता है, परंतु आयतन उसका हमेशा निश्चित होता है, क्योंकि द्रव को किसी भी पात्र में डाला जाए उसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है। क्योंकि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो वो आप चाहे भगोने में रखें, चाहे ग्लास में रखें, चाहे कटोरी में रखें, वो रहेगा 1 लीटर ही। पात्र के हिसाब से उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए आयतन उसका निश्चित होता है, परंतु आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इनके अणुओं के बीच की दूरी, इनके अणुओं की बीच की दूरी के बीच की दूरी ठोसों के अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तथा इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होगा। ठीक, अब हम आपको बताएंगे, ठोस द्रव हो गया। अब मैं आपको गैस के बारे में बताऊंगा कि गैस में क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस के अणुओं के बीच क्या होता है, आइए देखते हैं। तो द्रव के बाद बारी आई गैस की। गैस क्या होते हैं? गैस वह होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझिए। गैस वे होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हम लोगों के घर में सबके यहाँ सिलेंडर में गैस भरी होती है, तो देखिए वो सिलेंडर के आकार की होती है। इसके बाद जब हम लोग सिलेंडर चालू करते हैं तो वही गैस हमारी पाइप से होती हुई निकलती है, तो वो पाइप का आकार ले लेती है। तो ये तो हमें दर्शाता है कि उसका आकार अनिश्चित होता है। परंतु आयतन की बात कैसे कहें? आयतन की बात हम इस तरीके से कहते हैं कि अगर हम कभी भी गैस को खुला छोड़ देते हैं अपने किचन में, या हमसे गलती से खुली छूट जाती है, तो हम देखते हैं कि उसकी महक किचन से शुरू होकर धीरे धीरे हमारे घर के सभी कमरों में भरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणु जब रिक्त स्थान पाते हैं तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण उनके अणु चारों तरफ गति करने लगते हैं, और जहां जहां उनको रिक्त स्थान मिलता है वो गति करते हुए रिक्त स्थान को भरने लगते हैं। इस प्रकार जो गैस की महक होती है वो हमको किसी दूसरे स्थान पर खुली होने की वजह से जहां तक गैस पहुंचती रहती है हमें उसकी महक आती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि उसका आयतन निश्चित नहीं होता, एक छोटे से कमरे से शुरू होती है और धीरे धीरे बड़े कमरे तक फैलती जाती है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है। इनके अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है।
तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया गैस के बारे में कि गैस वे होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ना के बराबर होता है, क्योंकि अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता तो गैस के अणु अपनी अक्ष को छोड़कर गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र न होते। और तीसरा, इनके अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इसीलिए गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक मानी जाती है। अगर हम चित्र के हिसाब से अगर ठोस, द्रव और गैस को समझें तो हम ये देखते हैं कि ठोस के अणु अत्यंत पास पास होने के कारण इनके अणुओं के बीच की दूरी, जिसको हम लोग अंतराणुविक दूरी के नाम से जानते हैं, वो बहुत कम होती है। यही अगर जब हम द्रव के अणुओं को देखते हैं तो इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस के अणुओं के बीच की दूरी की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक होती है। और यही जब हम गैस के अणुओं को देखते हैं तो गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस के अणुओं के बीच की दूरी और द्रव के अणुओं के बीच की दूरी से बहुत अधिक दूरी पे होती है। और इनके अणुओं के बीच का जो अंतराणुविक स्थान होता है ये भी सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार हम चित्र के द्वारा भी ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा को समझ सकते हैं। आप लोग फिगर्स के थ्रू इन सबको समझने की कोशिश करिए, इन परिभाषाओं को लर्न करिए। ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब कल मैं इसके आगे आपको चैप्टर्स में बताऊंगा और जो रिमेनिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।